श्रीमद्भागवत गीता अर्जुन कृष्ण संवाद आध्यात्मिक ग्रंथ है, कोई भौतिक ग्रंथ नहीं है। पहले इस बात को ध्यान में लाना होगा, ध्यान में रखना होगा। इसी बात को ध्यान में रखकर गीता का अध्ययन, चिंतन, मनन करना पड़ेगा। गीता में ऐसा लगता है पढ़ने पर कि दो भाइयों में, दुर्योधन और धर्मराज युधिष्ठिर में युद्ध हो रहा है राज्य के लिए। इसे हम भौतिक रूप में देखते हैं, सांसारिक रूप में देखते हैं, पर आध्यात्मिक रूप में इस विषय देखेंगे तो पता चलेगा कि अपने अंदर ही द्वंद्व युद्ध चलता रहता है दिन रात। कभी आदमी कहता है कि दया करना चाहिए, दया ही धर्म है। फिर कुछ देर के बाद कुसंगति का प्रभाव, कुपोषण का प्रभाव, गलत जगहों में विचरने बैठने का प्रभाव पड़ता है तो वह दुर्योधन की भूमिका में आ जाता है। एक ही मन कभी अर्जुन बनता है तो कभी दुर्योधन बनता है। और अध्यात्म कहता है कि तू दुर्योधन तो मत बन, अर्जुन बन, तो अहम भाव में मत रह कि मैं धार्मिक हूँ। और गहराई में अध्यात्म को समझने की कोशिश कर। तू जितना जानता है उतना ही संपूर्ण नहीं है। सद्गुरुओं के साथ ज्ञान की बातें सुन। आज तक तूने कृष्ण के साथ भाई का रिश्ता रखा, मित्र का रिश्ता रखा, और तू उसी भाव से सुनता रहा। कृष्ण ने ज्ञान की बातें, अध्यात्म की बातें कही भी तो तूने उसे नहीं लिया। और कृष्ण तुम्हारे साथ इसलिए थे कि तू सहज स्वभाव के थे, सरल स्वभाव के थे, लेकिन अपने अंदर अध्यात्म का विकास नहीं कर पाया था तू, क्योंकि तुझे लग रहा था कि मेरा मित्र तो कृष्ण है, इसलिए मैं भी जानता हूँ और मेरा सहायक कृष्ण तो हैं ही। और जब समय आया कृष्ण का सुनने का तो लगे बहाना बनाने कि मैं सब जानता हूँ गुरुजी, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, जानने की ज़रूरत नहीं है। मैं जो जानता हूँ उसी से हमें मुक्ति मिल जाएगी, ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। आज भी लोग इसी तरह से बोला करते हैं, क्या जानना है, सेवा करना है, सेवा करेंगे मुक्ति मिल जाएगी, त्याग कर देंगे मुक्ति मिल जाएगी, दान कर देंगे मुक्ति मिल जाएगी, और क्या करना है, यही तो धर्म है। लेकिन वे ये नहीं जानते हैं, अर्जुन सरीखे लोग, कि सेवा धर्म तो है, पर किसकी सेवा करनी चाहिए इसे गहराई से जानना, कब सेवा करनी चाहिए, क्यों सेवा करनी चाहिए, इसको गहराई से जानना, समझना, जीवन में उतारना धर्म है। आँख बंद कर सेवा करोगे तो सेवा करवाने वाले ही तुम्हारी आँख में धूल झोंक देगा और सेवक को ही लूटकर चल देगा। तुम्हारी सेवा धरी रह जाएगी और धर्म बदनाम हो जाएगा। सत्पुरुषों पर भी लोग शंका करते रह जाएंगे और धर्म विखंडित होता जाएगा, क्योंकि लोग किसी सत्पुरुषों को देखेंगे तो कहेंगे अरे सेवा करवा करके लूट लेगा हमको, इसको मत सेवा करो, हटाओ भगाओ इसको। जिसके चलते धर्म की सही व्याख्याकार कोई कुछ सुन नहीं सकेगा, समझ नहीं सकेगा, सम्मान दे न सकेगा, तो धर्म धीरे धीरे लुप्त और गुप्त हो जाएगा। तो पात्र को देखना चाहिए। दान भी पात्र को देख कर देने में बहादुरी है। आँख बंद कर दान देना तेरी नासमझी है। सिर्फ दान ही धर्म नहीं है। दान किसको दें न दें इसको बारी से जानना और इस पर चलना सबसे बड़ा धर्म है। तभी धर्म बचेगा, तभी मानवता बचेगी, नहीं तो इसी के चलते मानवता का हनन हो रहा है, धर्म गुप्त लुप्त हो रहा है। कहते हैं कर्म ही पूजा है। अरे कर्म करना कैसे किया जाए इसकी जानकारी लेना भी धर्म है।
ज्ञान जोड़ कर्म बराबर धर्म, तब धर्म। सीधा अधूरा कर्म ही धर्म नहीं है। कर्म तुमको करने का ज्ञान नहीं है, कर दोगे तो गलतियां हो जाएगी, समाज में विसंगतियां आ जाएगी और धर्म बदनाम हो जाएगा तुम्हारे पाखंड के चलते, क्योंकि तुम्हें गुमान हो गया है, अहंकार हो गया है कि मैं कर्म ही धर्म है, कर्म ही पूजा है, मैं सब जानता हूँ। करोगे कुछ नहीं और बोल बोल करके समाज को उल्लू बना दोगे और इसका नतीजा होगा कि गलतियां पर गलतियां होती रहेगी और बदनाम धर्म का करते रहोगे। आज यही हो रहा है, धर्म बदनाम हो रहा है। कोई बदनाम नहीं होता है, बदनाम होता है धर्म। अरे धर्म तो कुछ नहीं है, क्योंकि धर्म की व्याख्या सही ढंग से हो नहीं पाई, धर्म पर सब लोग सही ढंग से चल नहीं पाते हैं। तो धर्म को समझना हम सबको दायित्व बनता है। हम सब धर्म को गहराई